राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच में इस हफ्ते इतना भयंकर झगड़ा हुआ कि इस झगड़े में सोनिया गांधी को भी बीच बचाव करने आना पड़ा। हालांकि बंद कमरे की बात लाख दबाने के बावजूद गांधी परिवार नहीं दबा पा रहा है और ये जो भाई बहन का सियासी झगड़ा है, अब वो पूरे देश की सियासत के सामने भी आगे आ रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है ये झगड़ा? प्रियंका को आखिर वो कौन सी चीज है जो बार बार राहुल गांधी से झगड़ा करने के लिए मजबूर कर रही है? और राहुल मान नहीं रहे हैं, झगड़े पर उतर आते हैं और फिर सार्वजनिक मंच पर आकर प्रियंका को मनाना पड़ रहा है। इस कहानी की शुरुआत ये पिछले हफ्ते की नहीं है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव से चलती आ रही है, जो अब लगातार बढ़ रही है। पूरी कहानी आपको समझाऊंगा, आप पूरे वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और सबसे पहले आपसे विनती कर रहा हूं, हमारे जितने भी राष्ट्रवादी सहयोगी हैं, साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें एबीसी हिंदी को। हमने लक्ष्य रखा है इस महीने हम 2 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा घरों तक राष्ट्रवादी आवाज को पहुंचाएंगे। अब मैं मुद्दे पर आता हूं, सीधे आपको लिए चलता हूं। शीतकालीन सत्र चल रहा था, आपको याद होगा। राहुल गांधी का अचानक जर्मनी का दौरा होता है और जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही थी वो राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर आकर टिक गई थी कि भाई राहुल गांधी ने देखो संसद में प्रदूषण का मुद्दा उठाया, तमाम आरोप लगाए कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, और जब उनको बोलने का मौका दिया गया तो वो सीधे विदेश चले गए। फिर जर्मनी में उन्होंने जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के लोगों से मुलाकात की, वो हार्टली स्कूल गए, तमाम चीजें हुई। तो मामला वहां पर थोड़ा सा ऑफ द बीट चला गया। इस बीच भारत में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई थी, जिस पर मंथन की बहुत कोशिश की गई। यहां तक कि प्रियंका से सीधा सवाल भी पूछा गया था कि क्या कुछ दाल में काला है, लेकिन प्रियंका ने इसका जवाब बिल्कुल नहीं दिया था। और यह घटना हुई थी राजनीतिक विश्लेषक, रणनीतिकार प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी वाड्रा की मुलाकात। यह मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई थी जब प्रशांत किशोर बिहार में अपनी सियासी आबरू लुटा चुके थे, राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, प्रियंका राइज कर रही हैं। इस मुलाकात के बाद क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा था। अचानक प्रियंका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल वाली कुर्सी मिल जाती है। कहां पर? स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में। शीतकालीन सत्र की समाप्ति के बाद जो औपचारिक बैठक होती है, उसमें प्रियंका गांधी लीड करती नजर आ रही थी। विपक्ष को हंसी खेल हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन इसके पहले क्या हुआ? और इसके ठीक पहले जब पीके से मुलाकात हुई राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में, तब भी यह खबर निकल कर आई थी। खबर यह निकल आई थी कि राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले प्रियंका और राहुल में जबरदस्त तरीके से तू मैं हुई है। इनके बीच में झगड़ा हुआ था। उस वक्त भी प्रियंका और राहुल ने एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दी थी। झगड़े की जो वजह है वो क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ? एक झगड़ा तब हुआ था, मैंने आपको बताया, जर्मनी जाने से पहले। और अब खुद राहुल गांधी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जब वो वायनाड पहुंचे प्रियंका गांधी की संसदीय सीट पर, तो उन्होंने बताया कि घर निकलने से पहले प्रियंका के साथ उनका झगड़ा हो गया था। 2 दिनों से प्रियंका उनके साथ बातचीत नहीं कर रही थी। मां सोनिया ने भी इंटरवीन करने का पूरा प्रयास किया। सोनिया ने कहा कि क्या स्थिति है, मुझे जानकारी दो। प्रियंका मान गई या नहीं मानी? तो राहुल ने कहा कि तब तक भी प्रियंका नहीं मानी थी। फिर हम दोनों को वायनाड आना था, तो प्रियंका सुबह तक उनसे बात नहीं कर रही थी। हालांकि जब वो अपनी संसदीय क्षेत्र में आई तो वो अब एकदम पहले की तरह है। इस बीच राहुल गांधी वही अपनी पुरानी हरकत करते रहते हैं, बीच मंच पर जाकर प्रियंका के गाल वाल खिलाना। ठीक है, मुझे नहीं पता, जो भी करते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो सब कुछ बेहतर है, हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। और उन्होंने कहा ये वायनाड के लोगों का मैजिक है। हालांकि ये बात कहीं से फिट नहीं बैठ रही थी कि प्रियंका वायनाड आकर खुश हो गई। और राहुल कह रहे थे बड़ी सिली बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। सिली बात, बड़ी छोटी बात, तर्कहीन बात, बेगैरत की बात, और 2 दिन प्रियंका का राहुल से बात ना करना, यह बात हजम नहीं होती है। प्रियंका कोई 5 साल की बच्ची नहीं है, 55 साल की है। राहुल भी इतने की ही है। तो वो कौन सी ऐसी बात थी जिस पर इतना बड़ा झगड़ा हो गया?
कि दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई। दोनों को, राहुल को ये एक तरह से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना पड़ा, कहकर कि मेरे और प्रियंका के बीच में झगड़ा हुआ था। अब मैंने इस पूरे मसले पर करीब आज से 5 से 7 महीने पहले भी आपको, सबसे पहले, ये सिर्फ आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिला होगा सिवाय एबीसी हिंदी के, मैंने बताया था कि राहुल और प्रियंका के बीच में संघर्ष चल रहा है, सियासी संघर्ष चल रहा है। तो कई लोगों ने आकर मुझसे कहा कि अरे यार तुम तो स्टोरीज बनाते हो। उसके बाद ये बातें खुलकर आने लगी। बिहार चुनाव याद होगा आपको, बिहार चुनाव के जब नतीजे आए थे, बिहार चुनाव के नतीजों के दिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से परास्त हो गई थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को लेकर मोदी सरकार को घेरने के ट्वीट किए जा रहे थे। राहुल का ट्वीट देर शाम आ गया था। प्रियंका गायब थी, प्रियंका का कोई अता पता नहीं था। इसके बाद प्रियंका दिसंबर में 1 महीने पहले प्रियंका आपको नजर वहां भी आई थी। कहां पर? सोनिया के साथ वो अलग घूम रही थी, दुबई में नजर आई थी। क्यों गई थी किसी को कोई जानकारी नहीं। पीके के साथ मुलाकात हुई, प्रियंका से सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा कि मुलाकातें होती रहती, आप प्रधानमंत्री की बात कीजिए, मेरी बात नहीं कीजिए। अब जो थ्योरी निकल कर आई है, वो थ्योरी ये है कि प्रियंका अपना सियासी कुनबा अकेले चलाना चाहती हैं। प्रियंका राहुल का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती अपनी राजनीति में। प्रियंका चाहती हैं कि वो अपनी राजनीति अपने तरीके से खड़ा करें, क्योंकि राहुल की राजनीति जहां आती है तब तो प्रियंका क्या, पूरी कांग्रेस क्या, पूरा विपक्ष धराशायी हो जाता है। राहुल एक अपनी कट्टर विचारधारा पर चलने वाले हैं। राहुल को कोई सजेशन देता है, राहुल मानते नहीं है, फिर वो घर का व्यक्ति हो, कांग्रेस का दिग्गज नेता हो या विपक्ष का नेता हो। ये सिर्फ राहुल का एक एटीट्यूड ही नहीं है, मतलब राहुल के साथ ऐसी मानसिक स्थिति है कि राहुल किसी की सुनते नहीं है। राहुल ने अपना राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म कर लिया है, लेकिन यह बात यहीं तक सीमित नहीं है। अब इसका असर राहुल के इर्द गिर्द रहने वाले तमाम राजनेताओं पर पड़ रहा है, चाहे उनकी पार्टी हो, चाहे उनकी पार्टी से जुड़े हुए सहयोगी विपक्षी दल हो। प्रियंका को यह बात समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने 2024 में लड़ झगड़ कर वायनाड की सीट से उम्मीदवारी भर दी थी। और प्रियंका ने साफ तौर पर तब अपनी मां सोनिया से कहा था कि भाई मुझे आप अपने तरीके से राजनीति करने दीजिए, इतने साल मैंने 22-23 साल आपके तरीके से आपको सहयोग किया, आपने राहुल को सहयोग किया, राहुल कुछ असर नहीं कर पाए। अब इस बात को लेकर दोनों के बीच में तब भी झगड़ा हुआ था शीतकालीन सत्र में। प्रियंका कह रही थी कि भाई अगर 2 सत्र होते हैं तो एक सत्र पर मैं आगे रहूंगी, एक सत्र में आप आगे रहेंगे। उदाहरण के तौर पर अभी आप देखिए, बजट सत्र में प्रियंका की भूमिका नजर नहीं आई। बजट सत्र में राहुल लीड करते रहे, प्रियंका का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा था। जब वंदे मातरम पर बोलना था, प्रियंका आ जाती है, दूसरे विषयों पर बोलना रहता है, राहुल आ जाते। इस तरह अब दोनों के बीच में बंटवारे चल रहे हैं। और अब जो बंटवारा हो रहा है वो यूपी का है। जो हाल ही में लड़ाई हुई है वो यूपी को लेकर बताई जा रही है। प्रियंका यूपी लीड करना चाहती हैं 2027 में। राहुल 2022 में यूपी छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब राहुल आना चाहते हैं यूपी, और प्रियंका ये बात स्वीकार नहीं कर रही है। प्रियंका का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं तब भी टिकी हुई थी जब राहुल छोड़कर चले गए थे, लेकिन आज राहुल इस उम्मीद के साथ वापसी कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को कहीं उम्मीद दिख रही है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, और यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि प्रियंका ने राहुल से बातचीत ही बंद कर दी। हालांकि सार्वजनिक मंच पर आए दोनों, तो राहुल ने ऐसी बातें कर दी तो प्रियंका को दिखाना पड़ गया। और यह झगड़ा कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी की तरह ही एक नई कांग्रेस का सृजन करता हुआ नजर आ रहा है। प्रियंका अपनी लॉबी भी तैयार कर रही हैं। ये जो बयान आते हैं, इत्तेफाक नहीं होते कि प्रियंका प्रधानमंत्री बनेगी। इमरान मसूद जैसे नेताओं का, प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं का, हुड्डा जैसे नेता, ये सब प्रियंका के गुट में आ रहे हैं। और बहुत जल्द आपको कांग्रेस पार्टी में ये जो धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 29 करीब आने दीजिए। जो झगड़े आज सिली बताए जा रहे हैं, 29 आते आते ये इतने बड़े सियासी झगड़े हो जाएंगे कि आपको गांधी परिवार में भी बहुत बड़ा दोफाड़ देखने मिल जाएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।